कभी-कभी ना बस एक सही जवाब या यूं कहें कि एक चतुर दिमाग पूरी की पूरी कहानी बदल सकता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनने वाले हैं जहां एक नामुमकिन सी लगने वाली चुनौती को एक दरबारी ने अपनी जबरदस्त बुद्धि से हल कर दिया। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही तीखे डायलॉग से। ये शब्द हैं झपट्टा के, और ये उसने किसी और से नहीं बल्कि अपने ही राजा से कह डाले। देखिए, झपट्टा दरबार का सबसे होशियार आदमी तो था, पर उसकी जुबान भी उतनी ही तेज थी। और बस इसी एक लाइन ने उसके लिए सारी मुश्किलें खड़ी कर दी। वैसे तो झपट्टा की हाजिर जवाबी के चर्चे हर तरफ थे, लेकिन इस बार उसकी जुबान कुछ ज्यादा ही तेज चल गई और उसने सीधा सीधा राजा का ही अपमान कर दिया। अब इसका नतीजा क्या हुआ? एक बहुत ही अजीबो-गरीब सजा। राजा ने हुक्म सुनाया कि झपट्टा को 3 महीने के लिए दरबार से दूर रहना होगा। असल में राजा उसकी बुद्धि तो चाहता था, पर उसका घमंड नहीं। तो ये एक तरह से उस तेज तर्रार दरबारी को विनम्रता का पाठ पढ़ाने की एक कोशिश थी। और जैसे ही झपट्टा दरबार से दूर हुआ, एक पड़ोसी नवाब को मौका मिल गया। उसने सोचा, यही सही समय है राजा और उसके दरबार को नीचा दिखाने का। और उसने एक ऐसी चुनौती भेज दी जो सिर्फ और सिर्फ बेइज्जत करने के लिए ही बनाई गई थी। पड़ोसी नवाब की तरफ से जो पहेली आई वो सुनने में ही अजीब थी। चुनौती थी, दिन के उजाले में मेरे महल में रात का अंधेरा करके दिखाओ। अब सोचिए जरा, ये तो कोई जादू से ही हो सकता था। एक ऐसा काम जो नामुमकिन लग रहा था और जिसने पूरे राज्य की इज्जत दांव पर लगा दी थी। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा मजाक नहीं था, दांव पर बहुत कुछ लगा था। अगर हारे तो 5,000 सोने के सिक्कों का जुर्माना, 500 बीघा जमीन का नुकसान और ऊपर से 5 हफ्ते की जेल भी। मतलब ये सिर्फ एक पहेली नहीं थी, ये एक तरह की राजनीतिक धमकी थी। अब मुसीबत ये थी कि राज्य का सबसे तेज दिमाग झपट्टा तो छुट्टी पर था। ऐसे में राजा के जो बाकी सलाहकार थे, उन्होंने इस पहेली को सुलझाने की कोशिश की। लेकिन उनके जो आइडियाज थे वो कह सकते हैं कि कुछ ज्यादा ही सीधे साधे थे। किसी ने कहा कि चलो पूरे महल को एक बहुत बड़े शामियाने से ढक देते हैं। तो किसी ने सलाह दी कि महल के चारों ओर बड़े बड़े पेड़ लगा दो। इन आइडियाज में मेहनत तो बहुत थी, लेकिन वो झपटा वाली चतुराई और स्मार्टनेस वो बिल्कुल नहीं थी। अपने दरबारियों के ऐसे बेवकूफ़ी भरे आइडियाज सुनकर राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो इतना हताश हो गया कि उसने पूरी सभा ही खत्म कर दी, ये समझते हुए कि झपट्टा के बिना ये चुनौती जीतना सचमुच नामुमकिन है। जब ऐसा लगा कि अब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तब संकट की इस घड़ी में रानी ने दखल दिया। वो जानती थीं कि सिर्फ एक ही इंसान है जो राज्य को इस बड़ी मुसीबत से बचा सकता है। तो रानी की सलाह पर झपट्टा को चुपचाप महल वापस लाया गया। लेकिन एक शर्त थी। राजा ने तो कसम खाई थी कि वो झपट्टा का चेहरा नहीं देखेगा, इसीलिए झपट्टा को एक पर्दे के पीछे छुपकर ही पूरी समस्या को सुनना पड़ा। चलिए अब देखते हैं कि कैसे बस थोड़ी सी जानकारी या कहें कि ज्ञान का एक छोटा सा टुकड़ा एक नामुमकिन लगने वाली समस्या को कैसे हल कर सकता है। तो सवाल वही था, जो हल हो ही नहीं सकता उसे हल करें तो करें कैसे? और यहीं से कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ शुरू होता है। झपट्टा का जो समाधान था वो कोई जादू नहीं था, वो था विज्ञान। उसने एक ऐसी कुदरती घटना का इस्तेमाल करने की सोची जिसके बारे में बाकी किसी ने सोचा तक नहीं था। वो घटना थी पूर्ण सूर्य ग्रहण। यही था झपट्टा का आहा मोमेंट। उसने दरबार के ज्योतिषी को बुलाया, जिसने कंफर्म किया कि महीने के 22 तारीख को सुबह 10:15 पर पूर्ण सूर्य ग्रहण लगने वाला है। बस उसने जादू के बजाय विज्ञान और डेटा का इस्तेमाल किया और नवाब की इच्छा पूरी करने का रास्ता खोज निकाला। और फिर चुनौती का वो दिन आ ही गया। ठीक सुबह 10:15 पर आसमान में धीरे धीरे धुंधला का छाने लगा। 10:20 पर नवाब के महल पर घना अंधेरा छा गया और फिर कुछ ही मिनटों बाद 10:25 पर सूरज वापस निकल आया। प्रकृति ने अपना काम कर दिया था और दिन में रात हो गई थी। तो झपट्टा की इस शानदार और बिना किसी मेहनत की जीत के बाद आखिर क्या हुआ, चलिए अब उस पर एक नज़र डालते हैं। नवाब का तो मुंह देखने लायक था। वो हैरान था,
अपने सलाहकारों पर गुस्सा था और मन ही मन झपट्टा की बुद्धि का लोहा मान चुका था। उसने हार मानते हुए कहा, मैं तो तुम्हें बेवकूफ बनाना चाहता था, पर झपट्टा, तुमने तो मुझे ही महाबेवकूफ बना दिया। और झपट्टा की चतुराई ने न सिर्फ समस्या को हल किया, बल्कि उसे पहले से भी ज्यादा सम्मान और दौलत दिलाई। राजा ने अपनी कसम तोड़ दी, झपट्टा को इनाम भी मिला, उसकी तनख्वाह दोगुनी हो गई और सबसे बड़ी बात, राज्य की इज्जत बच गई। उसकी जीत हर तरह से पूरी थी। ये लोक कथा हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ती है। आखिर वो कौन सा पल होता है जब आपके पास मौजूद सिर्फ जानकारी या ज्ञान दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है?